मजा। वेलकम टू छोरियां चली गाँव अनफिल्टर्ड, और मैं आपका रंगीला लेके आया हूँ G5 पे कुछ एक्स्ट्रा, जहां आपको देखने को मिलेंगे हमारी छोरियों के कुछ अनदेखे। हम सब रेडी हो ही रहे थे कि हमें ढोल की आवाज आई। हम सब कंफ्यूज थे कि चल क्या रहा है। तो वो ढोल से समझ में आ गया कि कोई सेलिब्रेशन तो है पक्का। हम भागते भागते बाहर आए तो हमने देखा कि पूरा एक दही हंडी का सेटअप लगा हुआ था। लोग मटकी फोड़ रहे हैं, तो मुझे समझ आया कि आज हम जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। वो थर मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा, और मैं और समृद्धि बस में स्टंट थी और मैं बस देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। इतने सारे लड़के गोइंग अप टू गेट द मटका, इनसेन। मैं तो डर गई थी, मैंने सोचा ये तो गिर लगा। मैं तो वहीं ढोल पे नाचना शुरू हो गई। मैंने सोचा आज तो बस फन कर देंगे, आज मेरे बांकी बिहारी का बर्थडे, मैं तो बस नाचूंगी। हम लोग फुल नाच रहे थे, हम लड़कियां भी नाच रहे थे ढोल पे। तो स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग फुल एनर्जेटिक और ब्लेस्ड था। तो आइए देखें कैसे हमारी खतरे में खड़ी छोरियां अपने आप को तैयार कर रही हैंगी फैसले की घड़ी के लिए। आज गांव भी यहाँ पर है, पंच भी यहाँ पर है, आप सब एक एक करके परफॉर्म करेंगी। तैयार है छोरियों? Yes. लेट्स गो। आला रे हा गोविंदा, आला रे यंदा, डैशिंग गोविंदा, चंगा है बंदा, डैशिंग गोविंदा। जय हो कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर, तेरी लीला है अपार, तेरे चरणों में ही है ये पूरा संसार। वैसे तो सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन दो नाम ऊपर आए हैं, अंजुम और अनीता। कांग्रेचुलेशंस अनीता, आप बनती हैं छोरी नंबर 1 इस महापरीक्षा की, और उसके साथ साथ बसेरा की अगली मालकिन। इनमें से कोई भी छोरी आप चूज कर सकते हैं जो आपकी सेविका बने। रमीत आज पहले एलिमिनेशन के बाद ये तो सब छोरियों को समझ में आ गया हैगा कि इस मुकाबले में बने रहने के लिए समूह में रहना कितना जरूरी हैगा। अब देखें आगे बढ़ने के लिए कौन किसके साथ रहता है या साथ छोड़ता है। जैसे ही पता चला कि 2 टीम बनानी है, I was like, oh God, here we go. कलेश एंटर्स। इंडिपेंडेंस डे के दिन कोई भी हमें नहीं जाता था वहां पर। ड्रीम टीम जैसे, और इसने तेरे को बुलाया फर्स्ट ऐश्वर्या। तेरे को बुरा लगना है, तू लगा बुरा, हमको बहुत बुरा लगा उस दिन। जब हमने फर्स्ट नेम ग्रुप में ऐश्वर्या लिया, तूने बोला आई हैव चेंज्ड रॉबी। आई वाज लाइक ओके फाइन, इसकी डिसीजन बन गई है। मैंने आपको उसका रीजन, क्योंकि आपको भी लगा वो विनिंग टीम है ऐश्वर्या, नहीं आपको भी लगा इंडिपेंडेंस डे पे वो विनिंग टीम है। नहीं, स्टॉप इट, कम ऑन। मैंने आपको पता है यहाँ पे ये और ये क्या करेंगे इंडिपेंडेंस नॉलेज के साथ, प्लीज। कल्चरल प्रोग्राम में एक पार्ट था बस फैंसी ड्रेस, बाकी दोनों पार्ट्स अलग थे। एक फिजिकल था, एक इंटेलिजेंस था, और मुझे पता थी ये बात, ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं पता थी। लेकिन मैंने अपने पर्सनल रीजंस पे, क्योंकि मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि आप you're choosing अंजुम over me all the time। अरे भाई अच्छा चल, मैं ऐश्वर्या बोलूं पर चारों को नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? बहुत भसड़ मची, बहुत ड्रामा हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। सबको यही लग रहा था कि मैं और ऐश्वर्या फिजिकली वीक हैं, तो कैसे टास्क करेंगे, क्या होगा। ओह गॉड। आपने टीम बनने से पहले ही टीम बना ली कि आपकी टीम में 4 लोग हैं।
वेलकम टू छोरियां चली गाँव अनफिल्टर्ड, और मैं आपका रंगीला लेके आया हूँ G5 पे कुछ एक्स्ट्रा। अरे घुटनों के बल बैठो। हाँ, एक हाथ पूरा नहीं। ओहो, अरे आप ऐसे नहीं, थोड़ा खड़े। लंगर पे नहीं बैठो, आप ठीक से बैठो। ये तुम एक से शादी कर रहे हो, 3-4 से शादी कर रहे हो? नहीं, मैं इन्हीं से करूँगा। वो तो मैं मदद ले रहा हूँ ना, उनको अच्छे से आता होगा। अरे पूछो, क्या आप मुझसे शादी करोगी? अरे मैया मरी, ये तो शर्म आ रही है। कैसे पूछूं? दुल्हन से ज्यादा दूल्हा शर्मा रहा है। कार्ड छपवा दिए, हाँ। तब नहीं है शर्म। पढ़ रही हूँ, पहना दो। देखो, मैं उधर नहीं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आप समझ जाओ, मैं इधर देख रहा हूँ। सुमो जी, हाँ, आप मेरे से शादी करोगे? सुमो का पता नहीं, पर शायद चंद्रकला कर ले। भैया, भैया हाँ हो गई। शायद बोला शायद। मैं इंग्लिश में भी पूछ लेता हूँ। हाँ, घुटना ऐसे नहीं। ऐसे ऐसे ना। यस। विल यू मैरी मी? रंगीला इधर आ जाऊं? अभी कार्ड पे छपा है, इससे पहले कि मुंह पे छपे, इधर आ जाओ। छोरियां दूल्हा और दुल्हन की अलग अलग टीम में होकर भी सब काम एक सुर में कर रही थी भैया। उन्होंने रीति रिवाजों का पाठ पढ़ा भी और अच्छे से निभाया भी। आज एक पुरानी जोड़ी के फिर से मिलन का बड़ा दिन है। देखते हैं छोरियां इस बड़ी जिम्मेदारी की डोरी को कितनी मजबूती से बांधती हैं। और भाई दादी क्या पहनना है आपको अपनी शादी पे? अच्छी साड़ी। नहीं, थोड़ा सा और होना चाहिए ना, तड़के वाला एकदम। हाँ, बढ़िया बढ़िया साड़ी। हेलो भैया, साड़ी चाहिए आज, क्योंकि आज हमारी दादी की शादी है। दादी की शादी? हाँ। अच्छा, जिंदगी में शॉपिंग पे नहीं यही आ जाई है, तो अब मैं हर मन पर्सन को सामान लूँगा नहीं। हाँ, लाल चाहिए, लाल। ये पसंद आई? ऐसी शक्ल बनाई हुई आपने, देखो तो सही, बताओ तो सही। पर्सन आएगी जब तो अच्छा कपड़ा में बताओ नहीं, ये कपड़ों का सूट वेलू क्यूट तो बहुत था कि वो उस परफेक्ट साड़ी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन हमें बस ये लग रहा था कि जल्दी करो, बहुत काम है, बहुत काम है। ये लग रही है मस्त एकदम। ये अच्छी। हाँ, अब हंसो हंसो। हाँ, हंस गई। अब वो है ना खुश। अब पूरा डाल के देख लीजिए, आप मिरर भी है, आप एक बार मिरर में भी देख सकते हैं। प्यारे लग रहे हो। अरे ये तो बिल्कुल लुक के साथ जा रहे हैं आपके। ये हम पूजा के टाइम पे वो करते हैं दादू, क्या होता है? तोरण कहते हैं। तोरण के टाइम पे ना। ये एक बार ये लो, फाइनल लुक देखने दो मुझे, आपका चेक करने दो मुझे। डॉली ने बोला उनका OOTD अच्छा होना चाहिए, तो ये भी पकड़ो। हाँ ठीक है, फाइनल दादू। फाइनल आप चले अपन दुल्हन लेने अपनी। और क्या? थैंक यू। शादी अच्छे से करवाना है। शादी अच्छे से करवाना है। अच्छे से करवाना हमारे है। घर की इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल आपको पता है। ना, हमारे परंपरा राजा महाराजा की है। हाँ, हम नहीं है। अच्छी शादी होगी। हाँ ठीक है, चलो करो, ये काम करो, वो करो। सब हम ही को करना पड़ता है। नहीं करना पड़ेगा। हाँ, थक गई हूँ मैं एकदम। यहीं पे लगा देती हूँ। हाँ, लगा दो। लग गया? कैसे लगा रही है? क्या काम करने नहीं आ रही है तुमको? बहुत सारे लोगों पे इज्जत अच्छी होती है हमारी, आप बहुत डांट रहे हो मुझे। हाँ, देखो डांटना पड़ता है बिटिया। टीमें बढ़ चुकी हैंगी और इस चुनौती के लिए हमारी छोरियां भी बिल्कुल तैयार रहेंगी। अब ये देखने में मजा आएगा कि इस शादी के खेल में लड़के वाले जीतते हैं या लड़की वाले बाजी मारते हैं। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। कभी जिंदगी में नहीं सोची थी कि हमारी शादी होएगी, पर ये छोरियां आई, इनने हमारी शादी करवाई धूमधाम से, तो खूब अच्छी लगी। सबसे पहले छोरियों अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो।
सबको मद्देनजर रखते हुए कपल ने अपना डिसीजन बना दिया है। आज की परीक्षा में जो टीम जीती है नो नॉमिनेशन। जो हमने किया वहाँ पर हम सब विनर्स थे बिकॉज दादाजी और दादी जी एट द एंड ऑफ द डे बहुत खुश थे। पूरी पलटन के साथ लेके बारात बनवाए तेरा नाचे जिंग 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 जिंग। वेलकम टू छोरियां चली गाँव अनफिल्टर्ड और मैं आपका रंगीला लेके आया हूँ G5 पे कुछ एक्स्ट्रा, जहां आपको देखने को मिलेंगे हमारी छोरियों के कुछ अनदेखे। ज्यादा पास भी है ना? मैं तो सोच रही थी काफी बड़ी होगी क्योंकि हम में से एक छोरी को हमेशा दुकान पे प्रेजेंट रहना था। अरे बाप रे, अब आएगा मजा। तो बस हम निकल गए अपने फील्ड वर्क पे। वहाँ हमारा स्टार्ट हो गया मालिश मालिश तेल मालिश सैलून सर्विसेज। पूरे गांव में बता दो कि भाग्यलक्ष्मी घूम रही है, किसी को कोई भी सर्विस चाहिए तो मेरे पास आई, ठीक है? नमस्ते, बाल कटवाओगे? मैं कटिंग करूंगी बहुत अच्छी। किसी को मसाज चाहिए? आपकी बच्ची है, इसका बाल बनाऊं मैं अच्छे से? आप आओगी मेरे पार्लर? आपके बाल बनाऊं मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी। मसाज लोगे फिर आपके बाल कटवाने हैं या कुछ करवाना है, फेशियल कुछ चाहिए, बाल कटवाने आइए। आपके पैर दबा दूंगी, बताओ ना। कोई कन्विंस ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे तो किसी को मेरे टैलेंट्स के बारे में पता ही नहीं है, तो आएगा क्यों कोई? ओ भैया, अरे ऐसी कटिंग कोई बनवाता है क्या? पीछे का अरे रुको, अरे रुको क्या? नहीं 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 नहीं, अरे इससे तो तुम टकले ही हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, टकले हो तुम तो। हैं? 100 दे देंगे 100। मेरी आंखों में चमक आ गई। 100 रुपए दोगे आप मुझे? टकला हो जाएगा तुम्हें। बाल हटा दोगे तो आप मुझे 100 रुपए दोगे? हाँ। मैं बस ये सोच रही थी कि भैया अपने बाल बचाने के लिए भी तो मुझे पैसे दे सकते हैं। खासियत है भैया छोरियों की, ये जब भी किसी की मदद के लिए कदम उठाती हैं तो पीछे नहीं हटती। छोरियों की जज्बे से भरी कोई नई कोशिश। मैम आपका फुट मसाज करती हो मैम, दोनों पैर ऊपर से रिलैक्स करके बैठो, टेंशन नहीं लेना मैडम, सब प्रॉब्लम्स भूल जाओ, आँख बंद करके पूरा एंजॉय करने का मैडम। हमें सजा मिली थी कि हमें विनिंग टीम को स्पा डे देना था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जल्दी सो गई थी, पर जैसे मैं उठी मैंने ऐश्वर्या का मसाज शुरू कर दिया था और मैं बहुत अच्छा मसाज देती हूँ, बोलो मत किसी को। कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। हम सब लोग आते हैं मेरे पास। संजय दत्त पता है? संजय दत्त इसके जो कुक है ना, घर में काम करता है, वो मेरा है। राकेश मेरा दोस्त है मैडम। अब दोनों हम गए थे एक्टर बनने बॉम्बे में, पर मैडम पता नहीं क्या एक्स्ट्रा मिला 2-3 मूवी में। हाँ, फिर ये काम शुरू किया। मैडम अभी करना पड़ता है ना आपका, थोड़ा मैंने ये भी कर दो मैडम, अच्छा सा पेडिक्योर मैडम। वैक्सिंग तो आपका बाकी है यार, थोड़ा करने का। शीतल वैक्सिंग का घेऊन है इकडे। मालकिन जी आपको चाबी किधर मिला? अंजुम और रमीत के लिटरली बेड के आसपास। तो आपको शक किस पे है? दोनों पे। पर आई डोंट थिंक अंजुम वो अपने बेड के उतना डम नहीं है वो। हाँ। नहीं, रमीत ही है। उससे और दिमाग है उसका। तो आप लोगों को पता था? नहीं। अनीता ये खुद जानती है अपने दिल में कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी बिकॉज सारी स्टूपिड चीज़ें मैंने की। क्या हुआ? आज आप एक रेड के लिए गई और उसके बाद फिर आप चली गई सीधा खतरे में। पिछले 2 हफ्तों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस कंपटीशन का प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रही, इसीलिए शायद लास्ट वीक से मैं अपने आप को पुश किए जा रही हूँ। और इट्स नॉट जस्ट फिजिकल टास्क, अब मुझे हर टास्क के पहले एक घबराहट होने लग जाती है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और वो मुझे अब फिजिकली अफेक्ट कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कर पाऊंगी।
जो छोरी यहाँ की चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाल नहीं सकती, उसका यहाँ बने रहना उन छोरियों के साथ अन्याय होगा जो अपना 100% दे रही हैं ऐश्वर्या के इस मुश्किल सफर का अंजाम। देखते रहिए छोरियां चली गांव अनफिल्टर्ड, ओनली ऑन ZEE5।